हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना बैठने में किसी को? बैठ जाइए ना। जहाँ पे 4 है वहाँ 5 भी हो सकते हैं। बेंच पर ही बैठ, सारे 6 फीट का बेंच है, क्या दिक्कत है? स्टूल लेके और दिक्कत हो जाएगा लोगों को। 4 जहाँ 12 बेंच है 5 हो जाइए। स्टूल लेके बहुत दिक्कत होगा बैठने में। रास्ता खाली रखो, रास्ता खाली रखो। इसका क्या आंसर होगा? ऐसे नहीं करना है। देखो इसमें ऐसा है, अब बात नहीं करिएगा। क्या हुआ, सीट नहीं मिला क्या? मिल जाएगा, मिल जाएगा। 1 मिनट, आप लोग अब शांत रहिएगा ना। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आप आइए सीट। इनको बैठाइए। कोई निकल के जा रहे तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बैठा लेना, कहीं कोऑपरेट करिए। कोऑपरेट करिए, बैठाइए। जहां 4 हैं वहां 5 करिए जल्दी से। अब देखिए सामने, और सामने देखिएगा। देखो इसमें कह रहे 4 शब्द दिया गया है। देखो आप लोगों को तो आज मौका मिला इस तरह से बैठने का, है ना। पटना वगैरह में ना रोज इसी तरह से होता है, जान लीजिए, खड़ा करके बैठता है सब। और पटना छोड़िए, बेगूसराय में मेरा 400 का एक बैच था, सीटिंग कैपेसिटी 400, उसमें भी इस तरह से बच्चे बैठते थे। और वहां डेली की बात है, यहाँ तो कंबाइंड की है। देखो 4 शब्द दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 शब्द दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट। हाँ, ऑड मैन आउट एक चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है। विषम पद को छांटना रहता है। 3 तरह का विषम पद होता है ना, 3 तरह का। एक होता है वर्ड, एक होता है लेटर, एक होता है नंबर। 3 तरह का होता है। वर्ड भी होता है, लेटर भी होता है और नंबर का भी होता है, जिसमें 3 एक समान दे देगा और एक डिफरेंट करेगा। या बैंक एग्जाम में 4 एक समान देगा और एक डिफरेंट करेगा। जो डिफरेंट है उसको क्या करना है, अलग करना है। आप यहां देखिए कि क्या है ये, इसमें एक को हटाना है। क्या लिखा है? हड़बड़ी। हड़बड़ी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम को आप फास्ट करना है, हड़बड़ाहट है। एक होता है तीव्र गति, है ना। तीव्र गति मतलब ये भी थोड़ा सा हड़बड़ाहट है। एक दौड़ा दौड़ी फास्ट है, और ये क्या है, मंद गति। मतलब देखो इस तीनों में संबंध है कि नहीं है? ऑप्शन ए। तो थर्मामीटर, उसको ये ना लगे कि कॉलेज में जाने के बाद सब ऐसे करता है। थर्मामीटर, तापमान, लैक्टोमीटर, है ना। देखो थर्मामीटर जो टेम्परेचर को जांचता है ना, और लैक्टोमीटर दूध को। तो इसका आंसर दूध होगा। इस तरह का भी एक क्वेश्चन मिलेगा, ये एनालॉगी, ये चैप्टर का नाम है एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी, सादृश्यता एक चैप्टर होगा। इसमें भी 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी और नंबर एनालॉगी। तो ये आपका हो गया है वर्ड एनालॉगी का। ठीक है, रिलेशन बनाना है। जो पहला का दूसरा से संबंध होगा, वही संबंध दूसरा का किससे अप्लाई करना है, तीसरा। आगे बढ़े। (47) देखिएगा, यहां पर कह रहा है
देखो ये सिंपल है, जो इसमें कहा ना कैलकुलेट कर देना उसके अकॉर्डिंग। भाग को क्या कहा, जोड़। भाग यहाँ पर है ना, इसको जोड़ दीजिए, भाग को जोड़ना है। और क्या है, प्लस का घटाव, प्लस का घटाव, यहाँ पर क्या करना है, घटाव कर देना है ना। माइनस का क्या अर्थ है, गुना, माइनस का गुना। ओके, यहाँ माइनस को गुना कर देना है और उसके बाद क्रॉस का क्या है, भाग, यहाँ पे भाग कर देना। सिंपल है, देखते रहना है। देखिए देखिए, कैलकुलेशन नहीं बोलना आप लोगों को। अब देखिएगा ये कितना है, 8। 48 में 6 से बोर्ड मास हम लोग लगाएंगे। 48 में 6 से भाग देंगे कितना, 8 हो जाएगा। और गुना 8 पचे 40, 40 40 और देखो प्लस है 48 माइनस 1 47। नहीं समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, यहाँ पे कहा और संगत चुनना। देखो ये भी वही बता रहे थे शुरू में, जो बता रहे थे ना, क्लासिफिकेशन, या इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट। या तो क्लासिफिकेशन बोलेंगे या ऑड मैन आउट बोलेंगे। मतलब एक को इसमें हटाना है, किस बेसिस पे हटाना है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पिछले सप्ताह जो आप पढ़े थे, है ना, उसका और इसका लगभग सबका पैटर्न क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। हम लोग ज्यादा नहीं, 4-5 सेट भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा कंसेप्ट होता है इसका। देखो यहाँ पर क्या है, रिलेशन कैसे बनाना है। जी के बाद क्या होता है, एच प्लस 1 हुआ। टी के बाद क्या होता है, प्लस 1 हुआ। ठीक है, बी में आते हैं। ए के बाद बी होता है प्लस 1, एन के बाद ओ होता है प्लस 1। सेम जा रहा है, 3 में सेम होगा, एक अलग करेंगे। ई के बाद क्या होता है, यहाँ देखो लगातार में हो गया, यहाँ अल्टरनेट में हो रहा है। और आर के बाद एस, यहाँ लगातार हो रहा है जबकि यहाँ पे अल्टरनेट। यही आंसर होना चाहिए। अगला जो है सी का डी, देखो अल्टरनेट करके +1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा इधर खिसक जाइए। आगे एक ही बार आंसर बोलिए, एक ही बार, ठीक है। 37 45, देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग सीरीज पढ़िएगा। हाँ, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज चैप्टर में देखो, सीरीज मैथ में भी पढ़ना है, सीरीज रीजनिंग में भी पढ़ना है, ठीक है, दोनों जगह सीरीज पढ़ना है। यहाँ पर देखो 37 और इसका डिफरेंस करते हैं तो 8 हो रहा है, ओके ना, 8 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब इसको अप्लाई कर देना है। सिंपल वाला सीरीज दिया, कितना आ जाएगा, 69 आंसर भी होगा। क्लियर है, 69 सिंपल सीरीज है। 8 प्लस क्या, सीरीज बहुत तरह का सीरीज होता है। रीजनिंग में आसान सीरीज देता है, मैथ में जो नंबर सीरीज है बताएंगे इस तरह का क्वेश्चन, वहां पर और कितने तरह का सीरीज हार्ड करता है, वो लेवल को बढ़ाता है। इनको बैठा लीजिएगा, कोई सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। यहां देखो, इसको क्या करना है, क्या होगा, देखो सी है, देखो ये समझ लीजिए। एक ही बार आंसर बोलना है, दोबारा कोई भी आंसर रिपीट नहीं करिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। उनको जाने दीजिए थोड़ा किसी तरह, जाने दीजिए, जाने दीजिए, आ जाओ। सी, इसका रिलेशन इससे बनाना है ना, और फिर इसका आगे अप्लाई करना है। ये एनालॉजी का है। पहला का जो दूसरा से रिलेशन होगा सेम आगे अप्लाई करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सी और ये देखो ऐसा है, सी जी का बना लो, सी जी का बना लो। ये 3 होता है, ये 7 होता है, तो +4 कर दें। और सी डी का बना लो, क्या होगा, +1 ध्यान दीजिए, सी से डी हुआ +4 और सी से डी हुआ कितना, +1। आगे अप्लाई करेंगे, इधर होना चाहिए +4, है ना, 12 4
12 4 16, तो यहाँ पे 16p होगा और इधर प्लस 1 हो जाएगा कितना, f, pf। ओके, तो हमारा आंसर ए। समझ रहे हैं क्या? पहले क्या प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ और उसके बाद 1 प्लस हो रहा है। सीक्वेंस क्या है आपको पता है। आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, ये है कोडिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर होता है, वहां से क्वेश्चन आया है। अब देखो इसमें रिलेशन बना लेते हैं कि किसका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं, ए से बी प्लस 1, पी से आर प्लस 2 क्योंकि 16 2 18, आर से यू प्लस 3, ओके, ओ से एस प्लस 4 क्योंकि 16 15 4 19 होता है और 14 और 4 18 होता है। ओके, मतलब समझो, एक मिनट, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ और लास्ट के दोनों में मात्र 4 4 ही प्लस हुआ है, प्लस 5 नहीं हुआ। गौर करिए, प्लस 4 प्लस 4, ध्यान दे रहे हैं क्या, 4 4 ही प्लस हुआ है। गौर करिए, लास्ट के दो में ओ 15 15 4 19, 14 14 4 18, 4 4 लास्ट हुआ ना प्लस। हाँ, तो अब यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे हम लोग। एक इसमें प्लस करेंगे, एस होता है 19, क्या होगा ये टी, इसमें 2 भी, इसमें 3 15 और 3 18 और इस दोनों में 4 4, 22 4 26 और 5 4 9, 5 4 ठीक है। समझ रहे हैं क्या? आगे बढ़े। जिनको अल्फाबेटिकल पोजीशन याद नहीं होगा उनको थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही ना। देखिए सामने, इसमें क्या है, देखो 4 है 9, 9 4 13, 15 6 21 और ये क्या हो रहा है 35 प्लस वाट बराबर 42। पहला तीसरा को जोड़ के बीच में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 42, इसलिए वाट बराबर 42 माइनस 35 कितना, हमारा आंसर 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े। देखो सैलोगिज्म है, देखो ये सैलोगिज्म के बारे में पिछले क्लास में भी हम बात किए थे, ठीक है। इसको हम बताए थे, इसमें दो तरह का एक कथन होता है, कथन को सत्य समझना है, अगर वो गलत है तो गलत है, गलत है तो भी क्या मानना है, सही मानना है। कथन को सही समझना है, लेकिन जो निष्कर्ष होता है कथन के आधार पर उसको हमेशा क्या बनाना है, सही। जो निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन, जो सही है वो सही है, ठीक है, लेकिन कथन जो दिया रहता है वो गलत है तो भी उसको क्या मानना है, सही मानना है। जैसे यहाँ पर कहा अधिकांश कवि लड़के होते हैं, अगर ये भाई गलत है तो भी क्या मान के चलना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा, ठीक है। अधिकांश कवि लड़के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अधिकांश कवि लड़के होते हैं तो यहाँ क्या कर देते हैं, कवि, कवि बना दिया। और अधिकांश कवि लड़के होते हैं तो हम ऐसा करते हैं, अधिकांश कवि को लड़का बना देते हैं। ले लिया ना बहुत सारा पार्ट, अधिकांश कवि लड़का हो गया। फिर कहा कुछ लड़के चित्रकार है, अब बोलना नहीं आप लोगों को भी, कुछ लड़के चित्रकार है, कुछ लड़के चित्रकार है, ठीक है। लड़का को हम चित्रकार बनाना चाहते हैं, कुछ लड़का चित्रकार बना दे, चित्रकार। देखो कुछ लड़का चित्रकार लिए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो पूरा लड़का है, इधर वाला लड़का लेंगे तो ये भी तो हो सकता है चित्रकार। एक मिनट बोलना कुछ नहीं है। देखो कुछ लड़का क्या बोला, चित्रकार, तो लड़का कुछ चित्रकार है तो इधर से लड़का लेके चित्रकार बना दिए और इधर से भी लड़का लेके चित्रकार बना दिए, तो लड़का चित्रकार है ये तो निश्चित है, लेकिन लड़का के अंदर क्या है, कवि है, कवि चित्रकार होगा ये डाउटफुल है, ये निश्चित नहीं है।
फिगर बन गया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो चीज है ना सेल एल्गोरिथम चैप्टर, हम पूरा 2 क्लास लगाएंगे कंसेप्ट समझाने में। और यहाँ पर समझिए कि बिना कंसेप्ट का आप पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर कुछ समझ पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। 2 दिन तो लगेगा बस कंसेप्ट समझाने में, उसके बाद आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट पहले समझना जरूरी होता है। चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना में। कुछ चित्रकार लड़के हैं, कुछ चित्रकार, ये चित्रकार है, कुछ चित्रकार क्या है, ये निश्चित है। कुछ चित्रकार निश्चित है, तो आप बोलेंगे सर यहां वाला चित्रकार, देखो आप बोलेंगे कि यहां वाला चित्रकार तो लड़का नहीं है। आपके मन में आ रहा है, देखो क्या बोला, कुछ चित्रकार लड़के, हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सही है। कुछ चित्रकार यहां भी देखो लड़के हैं, कुछ चित्रकार लड़के हैं, ये निश्चित रूप से सही है, ये डाउटफुल नहीं है। आपके दिमाग में आएगा सर ये वाला जो चित्रकार है इसमें तो लड़का नहीं है, ये भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 पद ओवरलैप है ना, वो वाला राइट होता है। और निष्कर्ष को कभी भी सही करने की कोशिश नहीं करिएगा। निष्कर्ष अगर गलत करने की कोशिश करिएगा और निष्कर्ष गलत नहीं होगा तब वो सही होगा, क्योंकि अगर आप सही करिएगा कहिए इसमें तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ चित्रकार लड़के, आप बोलेंगे हाँ ये वाला चित्रकार लड़का नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, गलत कर देंगे। नहीं, आप इसको गलत करिएगा और गलत नहीं होगा तब सही। यहां बोला कुछ चित्रकार लड़के हैं, तो देखो हम इसको गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चित्रकार लड़के हैं, यहां देख रहे हैं, हाँ यहां वाला नहीं है, लेकिन आप इसको कभी भी गलत नहीं कर सकते। ये जो कुछ है, कुछ चित्रकार लड़के हैं, ये निश्चित है कि इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चित्रकार लड़के हैं, ये सही है, इसको आप हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, निश्चित रूप से सही ही होगा हमेशा। कुछ चित्रकार लड़के हैं, यहां भी लड़का होगा और यहां भी लड़का होगा कि नहीं होगा, तो 1 नंबर क्या है आपका, सही है। 2 नंबर है कुछ कवि चित्रकार है, पहले बोल दिए कवि चित्रकार क्या है, डाउटफुल है। अगर आप यहां सही मानेंगे तो यहां तो नहीं है ना, दोनों जगह होगा तब होगा, तो इसलिए क्या हो गया, 2 नंबर गलत। हमारा आंसर सिर्फ 1 सही हुआ, केवल 1 निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर क्या, डी। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को? ये नोट हो गया था क्या, कर लिए थे? दी गई श्रृंखला में असली संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अगली संख्या है ना, हाँ अगली संख्या 6 से 12 हो गया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, होगा ऐसा या ऐसा कर लो, क्योंकि यहाँ 2 सुन लीजिए, यहाँ 2 करेंगे फिर आगे 2 वाला या 3 वाला या कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ जोड़ दो 6 और इसमें क्या प्लस कर दें, 9, 3 प्लस होकर प्लस हो रहा है, पहले 6 अब 3 प्लस होकर 9 और फिर अब 3 प्लस होकर 12, अब प्लस होकर 15, कितना आ गया, हमारा आंसर 48। क्या आएगा आंसर, 48, ठीक है। गर्मी लग रहा है क्या, हमको भी तो लग रहा है, तो क्या करें, इसके लिए थोड़ा लगने दीजिए। लग रहा है ना कि मेहनत कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, तो पसीना बह रहा है, तो पसीना बह रहा है तो इसका रिजल्ट अच्छा ही होता है, याद रखिएगा। ये बताइए, सामने देखिएगा, सामने देखिएगा, देखो क्वेश्चन में कहा एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त। अब उसका मुंह किधर है, क्या आंसर होगा, थोड़ा देखना है, देखना है। देखो आदमी का मुंह उत्तर दिशा में, यहां पर हम NESW ऐसे बना लेते हैं, ओके ठीक है। ये हमारा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये क्या है, वेस्ट है। NESW, NESW। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या बोलेंगे, ये NE है, ये SE है और ये SW है और ये NW। कोई दिक्कत किसी को, ऐसा है। अब समझिएगा यहाँ पर क्या बोला, आदमी 90 डिग्री किधर मुड़ा, दक्षिणावर्त,
दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर 180 डिग्री वामावर्त गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, और फिर 90 डिग्री वामावर्त गया, है ना, एंटी क्लॉक। हमारा 90 क्लॉक 90 एंटी क्लॉक क्या हो गया, कैंसिल। मान लो कि यहाँ पर कोई है और इधर 90 गया और फिर 90 वापस आ गया, तो जिधर था उधर ही ना, इसलिए इसको कैंसिल। फाइनली 180 क्या हुआ, एंटी क्लॉक। फाइनली 180 एंटी क्लॉक। वो देख किधर रहा था, उत्तर पश्चिम। वो देख रहा था उत्तर पश्चिम में, वो देख रहा था पहले से इधर, है ना। अब क्या किया, 180 गया एंटी, यहां से 180 एंटी जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा। आंसर अब क्या होगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसका बताइएगा। कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं, देख लीजिएगा। कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। आनंद बाएं से क्या है, सातवां है। आनंद बाएं से सातवां है। आनंद बाएं से सातवां ले लेते हैं, इसका नाम आनंद है। ओके, आनंद बाएं से सातवां है और विनय दाएं से पांचवां। विनय दाएं से पांचवां। विनय, कोई दिक्कत है यहां तक? आनंद बाएं से 7, विनय दाएं से 5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझो क्या है, आनंद और विनय के बीच 5 लड़के, इसके बीच कितना है, 5 लड़के। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की पंक्ति है 6। कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की कितनी पंक्ति है, 6 पंक्ति है, जिनमें से सभी पर समान संख्या में छात्र बैठ रहे हैं। कक्षा में कुल बताओ। पहले तो हम एक पंक्ति में स्टूडेंट निकाल लेते हैं। एक पंक्ति में स्टूडेंट, बाईं ओर से 7, इधर से 5, बीच में 5, 7 + 5 + 5। बताओ एक बेंच पर कितना, एक बेंच पर, बेंच कितना, कितना टोटल, 102। क्लियर है? अरे एक पंक्ति में निकल गया कितना, 17, और पंक्ति की संख्या 6, तो टोटल कितना बच्चा, 102। टोटल 102 होगा कि नहीं बताओ। देखिए यहाँ पे एनालॉगी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी में एनालॉगी आता है। इंग्लैंड जिस प्रकार अटलांटिक महासागर से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे है। देखो ये पूछा ये कि इंग्लैंड कहाँ है पता है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड एक आइलैंड है जो कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। तो कह रहे उसी प्रकार ग्रीनलैंड कहाँ पड़ेगा, तो ग्रीनलैंड पड़ेगा आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक। ओके, आर्कटिक ओशियन में पड़ेगा, ये है आर्कटिक। आगे बढ़े क्या, चार संख्याएं दी गई है जिनमें 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार समान है, जो अलग है उसको बताओ। ये भी हो गया क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट का क्वेश्चन। 571 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। 24 का स्क्वायर होता है लेकिन उसमें 5 कम करते हैं। ये होता है 22 का स्क्वायर, ये होता है 19 का, और ये होता है, आप गौर करिएगा तो सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये तीनों, ये नहीं है, ऑप्शन ए। इसको देखिएगा, ये लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन है। बात नहीं, आप ये लॉजिकल डायग्राम में पढ़िएगा। ओके, लॉजिकल डायग्राम का है, कहा कलम, मेज, लेखन सामग्री, इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर ये हम बनाते हैं लेखन सामग्री, लेखन सामग्री कॉस्मेटिक आइटम है, ठीक है। अगर ये बनाते हैं लेखन सामग्री तो इसी के अंदर कलम होगा, लेखन मतलब लिखने वाला, तो लेखन सामग्री का ही एक प्रोडक्ट क्या है, कलम, पेंसिल, मार्कर, है कि नहीं, इंक, ये सब किसमें जाएगा, लेखन में। तो लिखने वाले सामग्री में ही एक कलम प्रोडक्ट होता है, लेकिन मेज उससे अलग होता है,
मेज यहां करेंगे। कौन सा आंसर? आंसर नंबर सी। अच्छा डी पर बात करते हैं। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? ये पूरा लेखन सामग्री है और उसके अंदर कलम है, उसके अंदर मेज है, क्या बोलना? एक मिनट, हाँ क्या बोलना है? वही बोले हैं, ये लेखन सामग्री है। अरे भाई मेज से थोड़ी ना लिखा जाता है, मेज पर लिखा जाता। लेखन सामग्री का क्या मतलब? ये लेखन सामग्री है, मतलब जिससे आप लिखते हैं उसको, पेन, पेंसिल, मार्कर, ये सब ना लेखन सामग्री हो। हाँ वो थोड़ी लेखन सामग्री है, उसको तो यूज करते हैं, उस पे रख के हम लोग कुछ भी यूज करते हैं। बेंच टेबल लेखन सामग्री में नहीं आएगा, बेंच टेबल लेखन सामग्री में नहीं आएगा। हेलो, ठीक, ओके। देखो, यदि निश्चित कूट भाषा में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। ओके, आप यहां देखिए, हाउस को 68 लिखा तो सोचेंगे कैसे लिखा? तो पहले तो पोजीशन लिखेंगे 8, 15, 21, 19 और 5। अब इसको क्या करना है? 68 पूरा करना है। ओके, जोड़ के आ रहा है क्या? जोड़ो, 15, 8, 23, 23 और 21, 44 और 19, 44, 19, 63 और 5 ऐड करके आ गया। सबका पोजीशन क्या लिया? लेफ्ट से लेके और सबको क्या किया? जोड़ दिया। लेफ्ट से अल्फाबेटिकल लेफ्ट का। बहुत को पोजीशन याद नहीं होगा, दिक्कत हो रहा होगा, जब याद होगा तो हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे 3, 1, 19, 20, 12 और 5। कितना? नहीं 60 नहीं होगा, 60 होगा, 60। मतलब 60 को मसल के बोलते हैं, 60 है ना। 60 को, 4 को मसल को के बोलते हैं 4। ए को क्या लिखेंगे? डी, +3 और इसको क्या करेंगे? +3 क्या आ जाएगा? M। कोई दिक्कत? फिर बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं 3, 3 प्लस 3, 3, 3 और 3। अब ये क्या होगा? BE कितना है? +3 और +3, 11 और 3 कितना? N होगा, MN। हमारा आंसर होगा MN। यही आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े। देखो इसमें क्या आएगा? केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ान का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, एयरपोर्ट का एक रनवे है जहां से एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। ठीक है, यही सब है। ध्यान दीजिएगा, अभी बोलना नहीं है कुछ देर तक, एकदम कुछ नहीं बोलना है, जहां दिक्कत हो वहीं बोलना है। ठीक है, तो एक रनवे है, नहीं तो नहीं समझिएगा। उपयोग किया जाता है P और Q रनवे का उपयोग ना तो पहले ना ही बाद करेगा। कितना टोटल है? 7 है, तो बना दे इसको। चलो वो हो जाएगा, 7 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, टोटल 7 है। 7 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब P और Q ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, यहाँ भी Q नहीं होगा और यहाँ भी P नहीं होगा। यही बोला कि P और Q जो है ना ही ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। क्लियर है? यही बोला था। S R के बाद इसका उपयोग करेगा। अब देखो S जो है R के बाद, यहां लिख दे S, और किसके बाद करेगा? R के बाद। जो पहले करेगा ना उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जो बाद करता है ना उसको नीचे लिखते हैं। S जो है R के बाद इसका उपयोग करेगा।
एम ओ के पहले इसका उपयोग करेगा, एम ओ के पहले, ओ से पहले क्या करेगा, एम, है ना, एस आर के बाद और एम ओ से पहले करेगा। थोड़ा अलग कर लेते हैं, ओ से पहले करता है इसका उपयोग, एन ओ के बाद और आर के पहले करता है, एन, एन ओ के बाद, ओ के बाद यहाँ एन कर दे और आर से, तो यहाँ आर लिखेंगे और आर के नीचे कौन है, एस, ऐसा हो गया। अब क्या बोला, क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करता है, क्यू आर के ठीक पहले इसका उपयोग करता है। देखो क्यू जो है आर के ठीक पहले, यहां पर क्यू कर दे, क्यू आर के ठीक पहले इसका उपयोग करेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज समझिएगा, एक चीज छोड़ दिया है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको होना चाहिए था, हम करेक्शन करवाए, लेकिन पहले उपयोग करेगा। यहाँ पे मुझे जुर्माना था, ओ क्यू आर के ठीक पहले इसका उपयोग करेगा। ओके, यहाँ पे जोड़ना था, यहाँ पे जोड़ना था पी ओ के ठीक पहले उपयोग करता है, ठीक पहले उपयोग करता है, पी ओ के ठीक पहले उपयोग करता है, तो पी कहाँ जाएगा, पी ओ के ठीक पहले उपयोग करता है, पी कहाँ जाएगा, पी यहाँ जाएगा, पी ओ के ठीक पहले इसका उपयोग करता है। 7 हो गया, गिनती कर लो, ये छूट गया था। पी ओ के, देखो पी इसमें नहीं ना आया था अभी तक, पी ओ के ठीक पहले उपयोग करता है, क्या होगा, क्या बोला क्वेश्चन, एम से ठीक पहले रनवे का प्रयोग कौन करता है, क्या लिखा है, एम से ठीक बाद कौन करेगा, एम के ठीक बाद कौन आएगा, आंसर पी। हाँ, क्या, एम के बाद ओ, क्या, पी कहां पर आप दिए, पी क्यू एक साथ, अच्छा पी क्यू एक साथ दिए हैं, क्यों, हाँ तो नीचे ऊपर नहीं है तो बीच में कहीं भी ना हो सकता है, एक साथ कैसे आप कर दीजिएगा। पी मान लो कि नीचे नहीं है, ऊपर नहीं, तो पी यहाँ हो जाएगा और क्यू मान लो यहाँ हो जाएगा, बीच में एक हो जाएगा या बीच में 2 होगा। ऐसा कहाँ बोला कि जब भी जाएगा एक साथ रहेगा, तो एक साथ कैसे उड़ा देंगे दोनों फ्लाइट को हम रनवे पर से, जब रनवे एक ही है तो। अरे एक मिनट, पी क्यू को एक साथ करना मतलब आप कह रहे हैं दोनों को एक ही साथ उड़ा देंगे। हाँ एक मिनट, आप हाँ क्या बोल रहे हैं, शांत रहिए। हाँ तो मतलब बीच में कहीं भी ये हो सकता है, हाँ ठीक है, तो ही तो हम रखे कहीं भी। अरे बोल रहे हैं जो क्वेश्चन, एक मिनट, जो क्वेश्चन का एरर है हम वो ठीक किए, ठीक है, आप जो क्वेश्चन पहले उसी के अकॉर्डिंग सोचिएगा। तो हम बताइए पी क्यू कहां पर दीजिएगा, एम के बाद, एम के बाद ओ, उसके बाद पी, क्यों पी क्यू यहां पर क्यों होगा एक साथ, अरे आप समझ नहीं रहे क्वेश्चन को, बैठ जाए समझिए क्वेश्चन। 1 मिनट, बात नहीं, शांत रहिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या कहा समझिए, क्वेश्चन में आपको ये कहा है पी और क्यू रनवे का उपयोग न तो पहले ना ही अंत में करता है। इसका मतलब है कि पी और क्यू को सबसे आप ऊपर नहीं रख सकते और पी और क्यू को सबसे नीचे नहीं रख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि पी और क्यू जहां जाएगा साथ जाएगा, वो लैंग्वेज में दिया, ना पी पहले होगा ना क्यू पहले होगा। कैसे हो सकता है, दोनों को एक साथ हम कैसे रख सकते हैं, दोनों को एक साथ हम उड़ा नहीं ना सकते हैं। सेंटेंस से तो कहीं मतलब नहीं कि दोनों लगातार जाएगा, दोनों लगातार जाएगा, सेंटेंस में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है और कर भी नहीं सकते, लगातार कैसे करिएगा। ठीक है, इसको यहां पर कर लीजिएगा, यहां पर कैसे पी क्यू को आप एक साथ कैसे रख सकते हैं। यहां एक मिनट, यहां इंफॉर्मेशन क्या दिया, क्यू आर के, सुनिएगा, क्यू आर के ठीक पहले, क्यू आर के ठीक पहले यहां आ गया। अब बताओ जो पहले से इंफॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग इसमें आप इस, मान लो ये हम छोड़ देते, मान लेते हैं हम छोड़ देते हैं। अब इसमें पी अपने मन से हम कहां रखेंगे, क्यू के पहले रखिएगा क्या,
क्या? अरे आप समझ नहीं रहे भाई, क्वेश्चन मिस प्रिंट था, क्वेश्चन मिस प्रिंट था, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर नहीं दिया है ना, तो आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं, वो आपका पी का पोजीशन पता ही नहीं चलेगा, पी किधर जाएगा। उस विकल्प का चयन क्या आएगा, देखिएगा देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें, ध्यान दीजिएगा। देखो जब आंसर बोलते हैं तो उसके बाद हम साइलेंट हो जाइए। अब ऐसा नहीं कि हमको शांत कराने में 2 मिनट लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा से। आप ऐसा पढ़ चुके हैं। ये इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई 6, इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई 6, कितना आएगा 30। क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कहना, एक मिनट, अरे शांत रहिए ना, उसी क्वेश्चन का आंसर हो रहा है ना, शांत तो रहिए। 1 मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको क्या करना है, 2 + 10 12, और यहाँ पर क्या है 5 + 10 15। अब समझिएगा, समझिएगा, अगर इस तरह का आपको आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन, दोनों सही होगा। आप 10 जोड़ के भी ला सकते हैं, गुना करके भी ला सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सेटर मान लो कि मल्टीप्लाई वाला आंसर दे दिया या प्लस वाला दे दिया और आप गुना वाला सही किए ना, तो एक टाइमिंग आएगा कि अगर आंसर शीट के बाद आंसर शीट जारी होगा कि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे आपत्ति है तो आप उसको मेल करिए। 100 रुपया चार्ज होता है उसके लिए, आप मेल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन रहता है एग्जाम। अगर मान हाँ आप विथ लॉजिक के अकॉर्डिंग आप उसको भेजिएगा, वो आंसर दे देगा, मतलब मार्क्स दे देगा। अगर ऐसा आ जाए, क्योंकि देखो सीरीज में, एनालॉगी में और क्लासिफिकेशन में दो लॉजिक सही हो सकता है। क्वेश्चन सेटर कुछ और सोचा, आंसर शीट कुछ और दे दिया और आप एक और लॉजिक दे दिए। अगर लॉजिक आपका सही है तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्या आएगा, देखो इसमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, विकल्पों में से उस उत्तर आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये जो फिगर दिया है ना, नीचे किधर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए और ये मिलना चाहिए। ये में मिलेगा। आप एक चीज समझ, एक मिनट शांत रहिए, अब कोई कुछ नहीं बोलिएगा। जो ए वाले बोल रहे हैं, हम ए वाले के लिए बात करते हैं। आप बोल दिए ये होगा, आप बोल दिए ये होगा, ये नहीं कह रहे हैं। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये वाला, गौर करिएगा, तो इसका जो मुंह है ना ऊपर है और यहाँ पर क्या किया, इस लाइन पर ही इसको मैच करा दिया, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर इससे ज्यादा परफेक्ट हमें नहीं मिला तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर मिल गया तो क्यों ना हम वही करें। किसमें, चलो ये तो एकदम देखने से नहीं लग रहा, इसमें देखते हैं। इसको देखो नहीं, अंदर कर दिया क्या, यहाँ देखिए, ये सही है, ये सही है, ये भी एकदम सही है, परफेक्ट है। आंसर क्या होगा, कोई और भी है, सी वाले भी समझ गए सभी, आगे बढ़े हैं। ठीक है, देख रहे हैं इसका क्या होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा, ये बताना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये देखो रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, हर स्टेप में क्लॉकवाइज 90 डिग्री कर रहा है। हुआ क्या कि हुआ, ये जब एक बार 90 होगा तो ये ऐसे हो गया और ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, और ये पॉइंट यहाँ आ गया। क्लॉकवाइज क्या किया, 90, फिर इसको क्लॉक करेगा तो एरो ऊपर चला गया, ये ऐसे हो गया, है ना। और एक बार क्लॉक, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन,
यहां तक सही है? क्या होगा? उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखा गया है। समझिएगा, दर्पण के दाईं ओर रखा गया तो उसके लेटर को क्या करता है? दर्पण में उल्टा देता है। लेटर दर्पण में उलटता है। इस शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल कौन खाएगा? सबसे पहले तो आई इधर आ जाएगा, टी इधर। देखो इधर से स्टार्ट होगा, उल्टा होगा। INTROVERT, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये हम ऑर्डर लिखे हैं, ध्यान दीजिए, हम ये ऑर्डर लिखे हैं। ऑर्डर ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो लेटर बाईं ओर है वो दाईं ओर जाएगा। ऑर्डर ये होगा, लेकिन अब ये पलटेगा। समझ रहे हैं बात को? पलटेगा। तो पहले तो ऑर्डर ही मिला लो इसमें कि ऑर्डर कोई मैच किया कि नहीं। ये ऑर्डर मैच किया? ऑर्डर मैच देखिए ना आप, कौन सा ऑर्डर? पहले तो आप ऑर्डर ही मिला ना लीजिए, बाद में देखिएगा उल्टा पुल्टा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ऑर्डर से ही हमारा एलिमिनेट हो रहा है तो क्यों हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे? क्या आगे बढ़े? ठीक है, एक ही बार बोलना, एक ही बार आंसर, एक ही बार। क्या बोला? उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को क्या करेगा? पूरा करेगा। देखो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। इस तरह से है, इसको कैसे पूरा करना है ये देखो। ये ऐसे हो जाएगा, ये यहां से ऐसे लेगा, है ना? क्या ऐसा ही होगा ना? ऐसे 3 लाइन आएगा, ऐसे नहीं करना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किस में मैच कर रहा है बताओ? देखो आंसर बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा हो। देखो 8 मित्र ABCDFG जी समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने करके बैठा हुआ है। ओके, इसका सेटिंग करते हैं। 8 है, 1 2 4 हो गया, 6 और 2 8। क्लियर है? यहां AF के सामने और E के दाएं से दूसरा है। ध्यान दीजिएगा, AF के किधर होगा? सामने। मान लो यहाँ AF के हम सामने कर दिए, ठीक है, समझ रहे हैं? AF के सामने कर दिए। हम ऐसे भी यहाँ भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं, हम ऊपर ही कर देते हैं। AF के सामने, यहाँ A कर दिए, F के सामने। और क्या बोला? AF के सामने लिखा हुआ, AF के सामने और E के दाएं से दूसरा है। तो E के दाएं से दूसरा A है, E के दाएं से दूसरा A है। यहाँ E कर दे क्या? तो A 1 2, AF के सामने और E के दाएं से दूसरा 1 2, दाएं दूसरा। B और D आमने सामने बैठा हुआ। हम इसमें BD को सेट करेंगे और BD किधर है? आमने सामने। देख लेंगे BD हो जाएगा आमने सामने। ओके, GC देखो लिखा है GC और A के बीच में, GCA के बीच में। तो यहाँ पर G कर दें, G यहाँ कर देते हैं और C यहाँ कर देंगे, तो G होगा CA के बीच में, GCA के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब कौन बच गया? HE के बाईं ओर है, HE के बाईं ओर है, HE E है ना, बायां इसका इधर ना होगा, यहाँ H हो जाएगा। अब कौन सा बच गया? D और D। यहाँ D होगा तो यहाँ B, और यहाँ पर D होगा तो यहाँ पर B होगा। क्योंकि उसका पता नहीं चला, ये आमने सामने ये रहेगा, BD आमने सामने रहेगा, लेकिन इसका ये नहीं पता चला कौन कहां पे रहेगा। ये क्लियर है क्या?
आमने सामने है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि कौन कहां पर है बस, लेकिन आमने सामने है। और आपके पास डेटा नहीं है तो इसी तरह से ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके बस लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। आगे बढ़े तो कहा ई के सामने कौन है, ई के सामने जो है कर दीजिए। क्लियर है, ई के सामने कौन है। नीचे दिए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सर्वमान्य, वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। सभी पेंसिल क्या है, गलियां है, पेंसिल, सभी पेंसिल गलियां है। अरे गली नहीं होता है, गली होता है, गली, गली 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 में आज चांद निकला, गली होता है ना, गली। सभी पेंसिल गलियां है, सभी गलियां कुटियां है, सभी गलियां कुटियां है। सभी कुटियां पेंसिल है, सभी कुटियां। अब देखो ये तो बन गया ना, आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन क्या कहता है, सभी कुटियां पेंसिल है। क्या ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या सारे कुटियां पेंसिल के अंदर है, गलत है, 1 नंबर गलत। नेक्स्ट है कुछ कुटियां पेंसिल है, कुछ कुटियां पेंसिल है। देखो इतना कुटियां है, इतना कुटिया में इतना कुटिया पेंसिल है, इसमें क्या कोई डाउट है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, सही होगा। तो आपका ये क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ। तो आप लोग काफी विनम्रता के साथ क्लास को किए हैं, ठीक है। और